हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ठंड बहुत है और सभी लोग जो है क्लास को लाइक करते रहेंगे। जो लोग क्लास को लाइक नहीं करेगा मेरे भाई उसे ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो क्लास को आते ही सभी लोग जैसे जुड़े हैं तो क्लास को एकदम जो है शेयर कर देंगे। जैसे आप और वीडियो को शेयर करते हैं ना फटाक से, तो इस क्लास को भी आप शेयर कर देंगे क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थंबनेल में आपने देखा ही है कि भारत का इतिहास, उससे 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं मेरे सभी भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन और पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड करा रहा हूँ, उसके बावजूद क्लास को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा देख के ना यार बड़ा दुख लगता है। बस मैं आपसे फिर से यही कहूँगा, क्लास को लाइक और शेयर का अधिक ध्यान रखेंगे। देखो, यदि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, 4000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। तो फटाफट से जो है क्लास को शेयर कर देंगे। मज़ा आने वाला है आपको बहुत ज़्यादा आपके ये क्वेश्चन देख के। देखो, यूपी जीके हम आपको करा रहे हैं। उसकी हमने जो है आपको 15 क्लास करानी है। उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी जीके के जो भी बनेंगे आपके 5 से 10 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन उन क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपके जो है टॉपिक वाइज जो है करा रहे हैं। जीके को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट था, उसी के हमको ध्यान मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास शुरू की है। तो बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर देंगे फटाक से। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो किसने करवाया था, वो था कौन? ऑप्शन नंबर सी। कौन? शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन जो था उसका आयोजन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो वो जाएंगे कौन? ऑप्शन नंबर बी। कौन? रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा जो है हो जाएगा। आइए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? देखो, ये क्वेश्चन आप गलत मत कर देना। यदि ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो मतलब आप बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हैं। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ, ये आपको बताना है। तो ये किसके बीच हुआ है? ये हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा? देखो, तराइन की जो पहली लड़ाई थी इसमें विजय कौन रहा, ये आपको बताना है। तो कौन रहा? वो रहा था कौन? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई, ये आपको बताना है। और मैं आपसे ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में रख लीजिए। तराइन की ये तो पूछा गया। देखो, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? तराइन की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई और किसने इसको जीता, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी को। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई, ये आपको बताना है। तो ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1556 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच जो है लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वरना आप जो है बस अब बहुत कम समय बचा हुआ है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है। अब आपके पास 1 महीना भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं। देखो, गुलेरिया युद्ध की शुरुआत कब हुई? गुरिल्ला युद्ध जो था इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। शुरुआत किसने की थी? सॉरी, ये था कि गुरिल्ला जो युद्ध था इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी और ये कब हुआ, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? वो थे कौन? शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले
अरब सेना के सेनापति कौन थे? देखो, सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी अरब सेना के सेनापति वो कौन थे, उनका नाम जो है आपको बताना है। वो है कौन? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? कौन सी लड़ाई थी जिसके बाद जो है मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? वो कौन सी थी? वो थी तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किस सुल्तान का जो है प्रधानमंत्री था, ये किसका था? वो था निसुरुद्दीन का। निसुरुद्दीन जो थे उनका जो था क्या था? वो प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? तो ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। ये किसने कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? देखो, ये क्वेश्चन गलत मत करना। यदि ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो भाई बहुत डंडा पड़ने वाला है आपको। कन्नौज की जो लड़ाई थी किस किस के बीच हुई, ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो किसके बीच हुई थी? वो हुई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो है हुई थी। कौन? कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहांगीर का अर्थ क्या ना जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर जो नाम है उसका अर्थ आपको बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ जो होता है वो होता है विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मुगलों के आक्रमण सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुए थे? मुगलों के आक्रमण जो हुए थे किसके शासनकाल में जो है सर्वाधिक हुए थे? वो हुए थे किसके में? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है, इसमें ही जो है अधिक हुए थे। नेक्स्ट, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? देखो, कौन सा एक शासक था जिसने गुलरुखी उपनाम से फारसी में जो है कविताएं लिखी थी, ये आपको बताना है। तो कौन थे वो थे कौन से? हमारे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आगरा नगर किसने बसाया, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और आप जो है किस जो है जगह से ये क्लास ले रहे हैं वो अपना सिटी भी आप मुझे बताएंगे। संत संत कबीर ने गुरु का क्या नाम था? देखो, संत कबीर जो थे उनके गुरु का नाम आपको बताना है। उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो वो थे कौन? रामानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वही कबीरदास हैं जिनकी आप जो है जीवनी पढ़ते थे 10वीं 12वीं में। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? वो थे बालाजी बाजी राव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो कौन था वो सुल्तान? वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको दफनाया कहाँ पर गया था? उसकी जो समाधि बनी थी वो कहाँ पर? वो था कहाँ? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। और लाहौर कहाँ पड़ता है ये मुझे आप बताएंगे। तो कहाँ दफनाया था? लाहौर में दफनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुलाम वंश के संस्थापक स्थापना किसने की? देखो, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं उन बच्चों को जिन्होंने पढ़ लिए, लेकिन ये क्वेश्चन वही है मेरे भाई जो बार बार एग्जाम में जो है रिपीट होते रहते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया इस क्लास से आपको मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन आपकी जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा 101%। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना जो थी किसने की थी? वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किसने की? देखो, फटाफट से सभी लोग जो है इसका राइट आंसर देंगे। लोधी वंश, जैसे ही क्वेश्चन बोलता हूं ना तुरंत आपके माइंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन देखकर। यदि इसके बावजूद भी आंसर गलत आ रहा है तो भाई आपको जो है डंडे पड़ने वाले हैं बहुत तगड़े वाले एग्जाम में। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी बहलोल लोधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने इसका राइट आंसर सी दिया है वो बच्चे निकल गए आगे 1 नंबर। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? बाबर जो था उसको कौन सी उपाधि जो है दी गई थी? वो दी गई थी कलंदर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था?
भारत में जो आखिरी मुगल सम्राट था वो कौन सा? वो था बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों ने 25 जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया। 25 क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट है आपको वो है 100 क्वेश्चन कराने का, और 100 क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं इतिहास के। इनसे जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो क्वेश्चन एक भी इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप जो है क्लास को शेयर करते रहेंगे और क्लास को जो है लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे देखो क्लास के जो नोटिफिकेशन है ना, आप बेल आइकन ऑल पर क्लिक करोगे तो तुरंत के तुरंत आपके जो है पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, जिससे आप क्लास को आप प्रॉपर तरीके से लेते रहेंगे। तो जाते जाते एक बार क्लास को, जिन लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। धन्यवाद।